तो मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का कॉलम वीकली कॉलम आता है। उनका कहना है कि बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर हम अफ्रीकी कंट्री से, अफ्रीका के जो कई कंट्री हैं उनसे पीछे हैं। अब एक शुरुआत करते हैं आर्टिकल की। वो कहते हैं शेखर गुप्ता की B1617 जिसको कि इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, तो हमारे उसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा है कि इसको इंडियन वेरिएंट क्यों कहा जा रहा है। ये कुछ ऐसे हो गया कि चाइना ने जब कहा ऑब्जेक्शन लिया था तो चाइनीज़ वेरिएंट कहा था, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। अब ये इंडियन वेरिएंट आया है तो उसको इंडिया वाले जो सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्शन दे रही है कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, इसके ऊपर हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश मत कीजिएगा। खैर ये इस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की कि इंडिया अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से भी अब करीब हो गया है। शेखर कहता है कि मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, ओपनली कहते हैं मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक उसमें साइड में एक रियर व्यू मिरर लगा रहता है। एक पीछे की जो चीज़ें होती हैं आपको नज़र आती हैं उस मिरर के अंदर, जिसे रियर व्यू मिरर कहा जाता है। और उसमें एक चीज़ लिखी जाती है कि उसमें आपको लगता है कि कितना डिस्टेंस है जो चीज़ें पीछे व्हीकल आ रहे हैं। एक्चुअली उनका डिस्टेंस उतना होता नहीं है कि आईने में नज़र आ रही चीज़ें जितनी दूर नज़र आती हैं वो एक्चुअली उतनी दूर होती नहीं है। वो मैं आपको बताऊं, ये वो बात है ये सारी की सारी। वो कहते हैं कि इंडिया जो बहुत सोचता है कि मैं महाशक्ति बनूंगा और बड़ी वर्ल्ड पावर बनूंगा और सब कुछ हो जाएगा, और कहीं ना कहीं 1990 और 2020 के बीच में देखा जाए तो करीब 30 करोड़ लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए। अभी भी हमारे यहाँ 30-32 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंडर द पॉवर्टी लाइन हैं, लेकिन पिछले एक साल के अंदर 23 करोड़ लोग और पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। तो अब ऑलमोस्ट 50 से 55 करोड़ लोग ऐसे हैं इंडिया में, जो कि देखा जाए 40% पॉपुलेशन हो जाती है। इसे आप कह सकते हो कि वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब हम इसमें अगर जैसे कि उन्होंने जो एक यहाँ पे सब सहारन रिपब्लिक का एक नाम लिया जाता है, यानी कि अफ्रीका का एक पार्ट है, उसके अंदर एक सहारा डेज़र्ट है, तो सहारा डेज़र्ट के नीचे वाला पार्ट है उनको सब सहारन रिपब्लिक कंट्रीज़ कहा जाता है। और सब सहारन कंट्रीज़ को दरअसल बहुत गरीब कंट्री है, उनको बड़ी एक इज़्ज़त से नहीं देखा जाता है। जब आप किसी को कहते हैं कि ये सब सहारन कंट्री है, यानी कि सहारा डेज़र्ट के नीचे वाले कंट्री हैं, तो एक आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो बेइज्जती कर रहे हैं। और हर बुरी चीज़ का एग्जाम्पल देने के लिए कहा जाता है कि दे आर लाइक सब सहारन कंट्री। अब जब किसी देश के बारे में ऐसा कहा जाता है तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई हमारे इंडिया के जो पैरामीटर्स हैं अब जो निकल के आए हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस आर्टिकल में लिखा है कि हमारी वो कंडीशंस सब सहारन जो कंट्रीज़ हैं उससे भी बदतर है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, इंडिया की जो कंपैरिजन है वो अफ्रीका के और सब सहारन कंट्री से कैसे हम कर सकते हैं, वो कहाँ और हम कहाँ। अब केन्या ने अभी इंडिया को गिफ्ट भेज दिया जी। गिफ्ट क्या भेजा कि मेडिकल एड भेजी है। जब सब ने 50-60 कंट्रीज़ ने कोरोना के चक्कर में इंडिया को एड भेजी है, तो उसमें केन्या भी था। केन्या ने भेजा क्या, उन्होंने 12 टन की एड भेजी है, उसमें कॉफ़ी है, चाय और मूंगफली यानी कि पीनट्स। अब उसके ऊपर बड़ा हो हल्ला मचा सोशल मीडिया की, इंडिया की तो इंसल्ट हो गई। साला अब इंडिया के पास अपनी चाय, कॉफ़ी और मूंगफली भी नहीं है जो वहाँ से केन्या से हम ले चुके हैं। दूसरे कहते हैं भाई ऐसा है कि ये एक मदद है, उनका एक जेस्चर है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो अगर वो कुछ और नहीं दे सकते तो ये दे रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब हम चाय कॉफ़ी की मदद लेंगे, हमारे कंट्री पैदा होता है, हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, हम चाय कॉफ़ी की मदद क्यों लेंगे। मूंगफली हमारे यहाँ पैदा होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम उनकी मदद क्यों लेंगे। ये तो इंडिया की इंसल्ट कर दी केन्या ने। खैर, लेकिन शेखर गुप्ता कहना है कि अफ्रीका के देशों को भूखा नंगा माना जाता था, और अब वहाँ पर 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जिनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेटर है। ये पहला उसमें से एक प्योर स्टैटिस्टिक्स निकल कर आता है कि 20 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैव गॉट मोर पर कैपिटा इनकम दैन इंडिया। तो इंडिया ये सोचना भूल जाए कि अफ्रीका से हम फार सुपीरियर हैं। तो ये आप सोचो कि हाँ, हमारी आबादी जो है, क्या कहते हैं कि वो ज़्यादा है तो इसलिए हम सफ़र करते हैं ना। तो पूरे अफ्रीका की अगर आबादी को देखा जाए तो शेखर कहते हैं ये 128 करोड़ है।
इंडिया की आबादी 127 करोड़ 135 करोड़ है, तो मुश्किल से ले दे के 5-7 करोड़ का फ़र्क है। अगर जीडीपी देखा जाए तो अफ्रीका का जीडीपी $2.6 ट्रिलियन है और इंडिया का $2.7 ट्रिलियन है, तो वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है। तो पॉपुलेशन भी बराबर की है और वो बराबर की, तो फिर किस दर्जे से हम उससे बेहतर हो गए। अब आईएमएफ ने जो 195 कंट्रीज़ के लिए जीडीपी के जो पर कैपिटा इनकम के जो फिगर्स दिए हैं, अब उसको देखते हैं। इंडिया इस टाइम पूरे वर्ल्ड में 144 नंबर पे है, 144 नंबर पे, और घाना, कॉन्गो, आइवरी कोस्ट, मोरक्को हमसे बेटर है पर कैपिटा इनकम में। इसके अलावा बोत्सवाना और गैबॉन हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में, और 80 और 84 पे हैं। इसके अलावा मॉरिशस, सेशल्स, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेहतर है। अब यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और दे दिए उन्होंने। ये दो एग्जाम्पल ऐसा हो गया जैसे जले के ऊपर नमक छिड़कना, और यहाँ पे बहुत सारे भारतवासी ऐसे हैं जिनको ज़रूर मिर्च लगेगी। तो शेखर यहाँ लिखते हैं कि अगर बिहार एक कंट्री होता था, बिहार अगर एक कंट्री होता था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो 195 देशों की लिस्ट में उसका नंबर 184 होता था। कितना? 184। जैसे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम करीब $1947 है, बिहार की पर कैपिटा इनकम $640 है, सिर्फ $640, विच इज इक्वल टू रवांडा। तो अगर बिहार एक देश होता तो 195 कंट्रीज़ में उसका रैंक होता 184, और उसके नीचे सिर्फ नाइजर, एरिट्रिया, अफ़गानिस्तान, सियरा लियोन, सोमालिया और ये देश होते थे। अब आप पॉपुलेशन का नाम लेके तो खुद को बचा नहीं सकते, तो बिहार 185 रैंक हो जाता था। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता तो 195 कंट्री में उत्तर प्रदेश का रैंक 172 होता। और आप सोचिए कि तंजानिया और टोगो जैसे कंट्री भी यूपी से बेहतर होते थे। अब आप सोच लीजिए कि ये जो दो राज्य हैं इंडिया के, बिहार और यूपी, ये दरअसल इनके अंदर जितने गरीब हैं, अब ये थर्ड वाक्य आता है, थर्ड फैक्ट आता है, इनके अंदर जितने गरीब हैं वो जितने भी सब सहारन रिपब्लिक्स हैं कंट्री, उसमें जितने गरीब हैं, जो सबसे गरीब मुल्क हैं, उससे ज़्यादा गरीब सिर्फ इंडिया के यूपी और बिहार के अंदर कंबाइन करके हैं। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है हमारी। तो इससे कहते हैं, शेखर कहते हैं, इसका मतलब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब ये है कि जो सब सहारन अफ्रीकन जिसकी हम मजाक बनाते हैं, हमारी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है इंडिया की, और ये बहुत ही ज़्यादा एक एपरथाइड वाला विचार है, गलत विचार है। दूसरा, दुनिया आज भारत को जिस एडवर्स नज़र से देख रही है, उसमें दरअसल आपको ऐसी चीज़ें अब सुनने को मिलेंगी कि भारत की जो कंडीशन है अब सब सहारन रिपब्लिक कंट्री से भी बदतर है, क्योंकि नदियों में फ्लोटिंग बॉडीज़, डेड बॉडीज़, रेत के अंदर दबे हुए शव और हर जगह जलती हुई चिताएं, ये लंबे टाइम तक, सेंचुरीज़ तक ये फ़ोटोग्राफ हॉन्ट करेंगी दुनिया में इंडिया को कि ये इंडिया की हालत है ह्यूमन एंड सोशल इंडेक्सेस के अंदर। तो हमारे जो हालात हैं देखा जाए तो वो सब सहारन जो रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, उनसे भी गए गुजरे हैं। अब वो कहते हैं कि जो तस्वीर जो दिख रही है, ये हम बहुत गरीब हैं, हम दरअसल मिसमैनेजमेंट, आखिर का पैरा है इनका, शेखर का, हम दरअसल मिसमैनेजमेंट के शिकार हैं, या कि इंडिया को मैनेज करना नहीं आ रहा खुद को। यहाँ पे कास्ट और रिलीजन दोनों को पहचान बना के गंदी राजनीति की जाती है। यहाँ पे अल्टीमेट करप्शन है, यहाँ पे एक फेक सोशलिज्म है, यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक अपने गाने गाए जाते हैं, आत्म प्रशंसा, सेल्फ एक्लेम, सेल्फ प्रेज़ की जाती है सुबह से लेके शाम तक। इसे आत्ममुग्धता भी कहते हैं कि वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर सेल्फ, कि हम खुदा बन गए हैं, और एक नकली जीत की भावना, यानी कि हमने विजय प्राप्त कर लिए, वी हैव वन ओवर द कोरोना, वी हैव वन ओवर दिस वन। ये रोज़ के नकली नारे जैसे नॉर्थ कोरिया में लगवाए जाते हैं ना किम के द्वारा, ये उसी किस्म के कि हमारे नारे लगाओ कि हम महान हैं, हम महान हैं। इन चीज़ों ने इंडिया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया कि हम बता नहीं सकते। और शेखर लास्ट लाइन में लिखते हैं, बाहर की दुनिया रूथलेस है, वो आपको माफ़ नहीं करती है।
आप अपना व्यू पॉइंट जो मर्जी रखें, जितनी मर्जी तारीफ़ कर लें, जितने मर्जी ढोल पीट लें, अल्टीमेटली उन्हें पता है कि आपकी असलियत क्या है, आपकी औकात क्या है। शुक्रिया आपका।